बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कामर्स और हमने इसका रिटेलर्स पढ़े थे और रिटेलर में हमने सर्विस जो रिटेलर्स की हैं, मुख्तलिफ लोग हैं उनको जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो हमने देखना है। तो हमने क्योंकि ये टॉपिक पहले हम कर चुके हैं उस हवाले से भी, होलसेलर के हवाले से, तो आप रिटेलर के हवाले से इन चीज़ों को देखेंगे। तो रिटेलर जो सर्विस प्रोवाइड करता है वो एक तो कंज्यूमर के लिए सर्विस होती है, दूसरा होलसेलर या मैन्युफैक्चर के लिए। जो कंज्यूमर के लिए सर्विस होंगे उसमें आपके पास क्या चीज़ होगी कि चीज़ें उनको अवेलेबल हों, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स के उनको इन टाइम वो चीजें मिल सके। आपने घर गली मोहल्ले की जो शॉप होती है वहां पे आप देखेंगे चीजें आपको अवेलेबल होती हैं। तो आपको कोई भी चीज की जरूरत होती है तो आपको दूर दराज इलाकों में सफर नहीं करना पड़ता, बल्कि इर्द गिर्द की शॉप से वो चीजें आपको मिल सकती हैं। दूसरे आपके पास क्रेडिट फैसिलिटीज आप प्रोवाइड करते हैं अपने रेगुलर कस्टमर को। दो तरह के आपके कस्टमर्स होते हैं, एक आपके वर्किंग कस्टमर होते हैं, दूसरे रेगुलर कस्टमर होते हैं। जो वर्किंग कस्टमर होता है आपका, उसको ये फैसिलिटीज आप नहीं देंगे क्योंकि आपने उधार पे चीजें देनी है। तो जो वर्किंग कस्टमर वो लोग होते हैं जो आते जाते आपसे वो चीजें परचेज कर लेते हैं, वो रेगुलर नहीं है, आपको उनको जानते नहीं है, तो उनको ये फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। जबकि जो आपके रेगुलर कस्टमर होंगे उनको ये फैसिलिटी देंगे आप, जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं, तो गली मोहल्ले से वो शॉप से वो चीजें आपसे परचेज करते रहे। स्पेशली जो मंथली बेसिस पे जिनको इनकम मिलती है, तो वो क्या करेंगे, जो चीजें उनके सेल हो मंथली बेसिस पे जो इनकम लेते हैं वो डेली बेसिस पे आपसे वो चीजें परचेज करेंगे। और एट द एंड ऑफ द मंथ जब उनको सैलरी मिलेगी वो तो अपना खाता जो है क्लियर कर लेंगे। वैरायटी ऑफ गुड्स, डिफरेंट तरह की चीजें इनके पास अवेलेबल होती हैं। वो डिफरेंट जो गुड्स होती हैं उनकी इनके पास वैरायटी होती है, तो उसके मुताबिक वो चीजें जो है वो आपको प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट आपका स्टोरेज, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ये मेन आपका सोर्स होता है इंफॉर्मेशन का, क्योंकि ये आपको कोई भी प्रोडक्ट होती है उसके रिगार्डिंग इंक्रीज या डिक्रीज के वाले से आपको चीज़ों की इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड करती हैं। तो आपकी मार्केट में किस चीज़ की प्रोडक्शन हो रही है, किस चीज़ का क्या ट्रेंड आ रहा है, मैंने अभी आपको एग्जांपल दी। तो जो उसकी शुगर में आप क्या होता है कि किसी चीज़ की कीमत, शुगर की कीमत अगर आपकी बढ़ना शुरू हो गई थी, अब कम होना शुरू हो गई है क्योंकि क्रैशिंग का पाकिस्तान में सीजन ये शुरू हो चुका है। तो उससे क्या होगा, आपकी प्राइसेस जो है वो कम होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जिन लोगों ने इसको स्टोर भी किया हुआ है वो भी निकालेंगे। इंटरनेशनल मार्केट से भी हमने परचेज कर दी है, वो भी अभी मार्केट में मौजूद है, तो अब इसकी कीमतें जो है वो कम्पीट करके वो कम हो रही हैं। सप्लाई इन स्मॉल क्वांटिटी, थोड़ी मकदार में ये चीजें आपको सप्लाई कर सकती हैं, क्योंकि जो चीज आपने परचेज करनी होती है लोगों की रिक्वायरमेंट के मुताबिक कंज्यूमर को आपने वो चीजें परचेज करनी है। तो जब परचेज करेंगे आप, बल्क में चीजें जब परचेज कर रहा है आपका रिटेलर, तो आगे जब उनको सेल करेगा तो थोड़ी मिकदार में सेल करेगा। तो उससे क्या होगा कि स्मॉल क्वांटिटी में कंज्यूमर या ओपन पैकिंग में वो चीजें परचेज कर सकेगा। लेकिन अगर रिटेलर ना हो तो ये चीजें परचेज कर ओपन में सेल करना, ये परचेज करना ये पॉसिबल नहीं है। स्टोरेज फैसिलिटीज, अगर इसके मैं आपको स्मॉल क्वांटिटी की एग्जांपल दूं तो उसमें ये हो सकता है कि सुबह अगर आप जाए ना, कोई मंडी लगती है तो वहां से होलसेलर से आपको अगर सेब चाहिए, एप्पल चाहिए, तो आपको वो पूरा कार्टन ही मिलेगा। आप 1 किलो या 2 किलो लेना चाहते हैं तो वो नहीं मिल सकेगा आपको। लेकिन वही चीज जब आपके होलसेलर के पास आएगी तो वहां पे आपको थोड़ी क्वांटिटी में वो चीज उनसे परचेज कर सकते हैं। स्टोरेज फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करता है, ये स्टोर करेगा चीजें, क्योंकि आपको पता है कि जो चीजें आपने खरीदनी है वो आपको फौरन वो मिल सकती हैं, तो आपको घरों में वो चीजें स्टोर करने की फैसिलिटी जरूरत नहीं पेश आएगी। बल्कि आपको पता है कि आपका जो शॉपकीपर है उन्होंने वो चीजें जो है वो खुद परचेज करके रखी हुई हैं, और जब आपको जरूरत होगी वो चीजें आपको मिल जाएंगी। तो उस सूरत में क्या होगा, आपको को वो चीजें जो आपको स्टोर नहीं करनी पड़ेंगी। तो स्टोरेज की फैसिलिटी जो कंज्यूमर है उनको जो रिटेलर ही दे रहे हैं। आगे डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी। आज का ये जो रिटेलर है ये आपके घर तक भी चीजें पहुंचा सकते हैं। इन्होंने आपके जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी दे रहे होते हैं। तो अगर आपको कोई चीज खरीदनी है तो अगर आप कॉल करते हैं तो कॉल, एक सिंगल कॉल के ऊपर वो चीजें आपके डोर स्टेप पे आ जाती हैं। स्पेशली वो लोग जो वर्किंग लोग होते हैं या फीमेल जो होती हैं, वर्किंग फीमेल जो होती हैं, उनको ये फायदा होता है इस चीज का कि वो चीजें जब एक कॉल करने के बाद वो फौरन उनके पास अवेलेबल हो जाती हैं। तो उनको इस चीज़ की जो टेंशन नहीं लेनी पड़ती कि हमें वो चीज़ें खरीदने के लिए दूर जाना पड़ेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्रेश प्रोडक्ट्स आप उनको मुहैया करेंगे। जिस तरह कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपके डेली बेसिस पे आपकी मार्केट में आती हैं, डेली बेसिस पे उनको खरीदा और सेल किया जा सकता है। जिस तरह दूध है, ब्रेड है, बटर, फ्रूट हो गया, फ्रेश वेजिटेबल, मीट, ये ऐसी चीजें हैं। जैसा आपकी जो इस वक्त दुकान है गली मोहल्ले की,
पे जाएं आप तो देखेंगे कि फ्रूट और सब्जी की दुकान बंद होगी, क्योंकि वो लोग जो है चीजें परचेज करने के लिए मार्केट गए होंगे, और उसके बाद वो आके वो चीजें मंडी से खरीद के फ्रेश चीजें जो आपको वो सेल करेंगे। इसी तरह गोश्त है, आपको जो परचेज करना होता है वो डेली बेसिस पे जानवर ज़बह किए जाते हैं। जो चिकन है वो आपको डेली बेसिस पे पोल्ट्री फार्म, पोल्ट्री शॉप से वो चीज़ें आपको मिल सकती हैं। मिल्क है, मिल्क शॉप से आपको डेली बेसिस पे आपको फ्रेश मिल्क मिल सकता है। तो ये आपको फ्रेश प्रोडक्ट्स जो आपको अवेलेबल होती हैं। वैरायटी ऑफ चॉइसेस, आपके पास लाइकिंग और डिसलाइकिंग की वैरायटी होती है आपके पास। एक कस्टमर नहीं होता आपका, एक तरह की चीज आपके पास दुकान में मौजूद नहीं है। डिफरेंट आपके पास प्रोडक्ट्स मौजूद हैं जिनका सेम होता है। जिस तरह आप देखें कि आपका जो टूथपेस्ट की हम एग्जांपल देते हैं, तो टूथपेस्ट आपके मार्केट में मुख्तलिफ कंपनी जो है उनके टूथपेस्ट मार्केट में मौजूद है। आप अपनी डिमांड के मुताबिक, अगर मैं कोलगेट यूज करता हूँ तो मैं अपनी लाइकिंग के मुताबिक उसको खरीद सकता हूँ। अगर दूसरा पर्सन है वो उसको पेप्सोडेंट यूज करता है, वो उसको पेप्सोडेंट को लाइक करेगा। तो अपने रैक में से अपनी जरूरत के मुताबिक जो आपकी जिस चीज को आप पसंद करते हैं वो चीज आप खरीद सकते हैं, या जो चीज आपको पसंद नहीं है उसको आप रिजेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आएगा आपका डिस्काउंट प्राइस, डिस्काउंट इन प्राइस। स्पेशली आप ये जो रिटेलर होते हैं इनसे आपको चीजें जो आप परचेज करते हैं इसमें आपको डिस्काउंट मिल सकता है, लो प्राइस पे वो चीजें आपको मिलेंगी। यूजफुल एडवाइस, कंज्यूमर जो होता है इसका डायरेक्ट लिंक जो होता है वो रिटेलर के साथ होता है। तो मुख्तलिफ जो चीज़ें होती हैं उनके अल्टरनेट जो यूज़ होते हैं, अल्टरनेट चीज़ें होती हैं, उस हवाले से वो आपको क्या करेगा, एडवाइस कर सकता है। वो आपको बता सकता है कि हमारे पास अगर ये चीज़ इस वक्त शार्टेज में है तो उसके अगेंस्ट हमारे पास दूसरी कौन सी चीज़ है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। जहाँ स्प्रे में अगर शार्टेज आ जाती है मार्केट में तो कहते हैं जी वो उसी कंपनी की है जी लिप्टन भी, तो आप लिप्टन यूज कर सकते हैं। तो ये आपके इस हवाले से आपको बता सकते हैं कि आपके अगर एक चीज की शार्टेज हो गई है या वो आपको पसंद नहीं है, उसकी क्वालिटी के हवाले से आपको बताए हैं, तो दूसरी चीज जो उसकी क्वालिटी के हवाले से भी आपको बताएंगे। प्राइस स्टेबिलिटी होती है, प्राइस ये आप किस स्टेबल रखते हैं। ये उस सूरत में हो सकता है कि जब आप लोगों की डिमांड के मुताबिक ही लोगों आप सिर्फ चीजें परचेज करेंगे, तो उससे आपका क्या होगा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी यूनिफॉर्म प्राइसेस होती हैं जो लिखी होती हैं, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो क्या होगा, लोगों की जरूरत के मुताबिक ही चीजें जो है उनको प्रोवाइड की जाएंगी। तो इससे क्या होगा कि लोगों की जो चीज परचेज कर रहे हैं उसकी स्टेबिलिटी होगी प्राइस में, क्योंकि डिमांड और सप्लाई आपस में बराबर होंगी। डिमांड और सप्लाई बराबर होने की वजह से वो चीजें जो है आपको। नेक्स्ट है आपका रिप्लेसमेंट और डिफेक्टिव गुड्स। जो आपकी डिफेक्टिव गुड्स होती हैं उनको आप रिप्लेस कर सकते हैं, उनको आप चेंज करवाना चाहें तो वो आप करवा सकते हैं। ये आपके यहाँ पे होती है चीजें जो है। कंज्यूमर जो है अगर आपसे कोई चीज परचेज कर रहा है उसको देखेगा कि उसको वो जो चीज है वो डिफेक्टिव है या उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं है, तो वो क्या करेगा, उसको दोबारा वापस करके दूसरी चीज उससे रिप्लेस करवा सकता है। तो रिप्लेसमेंट आपकी रिटेलर की हद तक हो सकती है। पर्सनल रिलेशन होते हैं लोगों के, आपका जो रिटेलर होता है उसके साथ जो कंज्यूमर होता है उसका पर्सनल रिलेशन होते हैं। वो उसकी इसी वजह से वो लोगों के टेस्ट के वाले से, लोगों की परचेजिंग पावर के वाले से, उनकी इनकम के वाले से उसके पास नॉलेज होता है। तो वो क्या कर सकते हैं, उनको चीज़ों को वो उन उसके मुताबिक चीज़ें उनको प्रोवाइड करेंगे। तो ये चीज़ें हम पहले भी कर चुके हैं, डिटेल जो हमने इसकी खसूसियात देखी थी उसमें, इसलिए मैं इनको ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। आफ्टर सेल सर्विसेज, कुछ चीजें जो होती हैं आपके जो रिटेलर जो होते हैं वो डील कर रहे होते हैं मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होती हैं उनके साथ। तो उसमें मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक जो आपके पास प्रोडक्ट्स होती हैं उनके साथ आफ्टर सेल सर्विसेज भी आपको प्रोवाइड की जाती है। इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस होती हैं वो अगर आप परचेज कर रहे हैं, तो सपोज आपने रेफ्रिजरेटर आपने परचेज किया, तो वो आपको कहते हैं कि 1 साल तक की आपके पास फ्री सर्विस की फैसिलिटी होती है। मीन्स कि अगर कोई खराबी हो जाती है तो 1 साल के अंदर आप उसको चेंज करवा सकते हैं। चीजें ये आपको फ्री में सर्विस जो कंपनी की तरफ से प्रोवाइड की जाएंगी। मोटरसाइकिल आप परचेज करते हैं तो वो कहते हैं कि पहली जो 2 ट्यूनिंग्स होंगी, फर्स्ट 2 ट्यूनिंग्स जो होंगी वो कंपनी के बिहाफ पे होंगी। आपने क्या करना है, जिससे आपने परचेज किया उसी शॉप पे ले जाएंगे और वहां पे जो अथराइज डीलर होगा उसको रिप्ले कर देगा, ट्यूनिंग कर देगा। तो ये आपकी आफ्टर सेल सर्विस होती है, ये रिटेलर आपको प्रोवाइड करते हैं। वर्किंग आवर्स, ये वर्किंग आवर्स आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। मैक्सिमम आपका जो टाइम होता है वो आप यूज करते हैं, तो आप जल्दी सुबह जल्दी शॉप ओपन करके आप लेट नाइट तक को अपना काम चला सकते हैं। और आगे मिसलिनियस में आपके पास दूसरी जो होती हैं कि रेंट वगैरह को कलेक्ट करना है, स्पेशल आपकी कोई कमोडिटीज होती हैं जो इनके साथ वो डील तो नहीं कर रहे लेकिन अगर जरूरत है तो वो चीजें भी आपको
मिल सकती हैं तो वो भी आपको प्रोवाइड कर देंगे आके। रिसीव द मेल, फोन कॉल्स एक्सेट्रा, अगर कोई आपकी कोई मेल्स हैं फोन कॉल्स है वो भी आपका रिसीव कर सकते हैं। ये था बच्चों आज का लेक्चर। हमने कुछ चीजें इसकी स्लाइड्स की रह गई हैं वक्त की शॉर्टेज की वजह से, वो इंशाल्लाह ताला हम आपको जो नेक्स्ट आपका लेक्चर होगा उसमें वो चीज़ें मैं थोड़ी सी करवा के तो हम नेक्स्ट चैप्टर पे कल इंशाल्लाह चलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।